हेलो दोस्तों, हम आपको एसएससी जीडी का 10 डेज का सिलेबस है। 10 डेज में हम आपको हिंदी का पूरा एक एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हम आपको पूरा पूरा सिलेबस दिखाते हैं अभी एसएससी जीडी का। और जो हमने बहुत मेहनत की है सिलेबस लिखने में, और आप लोग देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए सिलेबस, पहला चैप्टर है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, दूसरा है मुहावरा, तीसरा है पर्यायवाची शब्द, चौथा है बर्तनी, पांचवा है अशुद्धि, छठवां है रिक्त स्थान, और सातवां है वाक्यांश, आठवां है विलोम शब्द, और नौवां है समानार्थी शब्द, दसवां है रेखांकित खंड, और 11वां है गद्यांश। दोस्तों गद्यांश आपके इसमें करीबन अगली साल जो भर्ती हुई थी एसएससी जीडी की, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन के करीबन आया था। ठीक है सर। और अनेकार्थी शब्द हम आपको आज पहला क्लास है तो हम आपको अनेकार्थी शब्द पढ़ाएंगे, फिर आप लोग बताना कि कैसा लगा क्लास। ओके। तो देखिए दोस्तों, अनेकार्थी शब्द हम आपको जितने लिखाएंगे उसी में से आपको फंस आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो लिखें, अनेकार्थी शब्द यानी इसके अनेक अर्थ हों उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है। और पहला क्वेश्चन है, हम अनेकार्थी लिखेंगे सबसे पहले द्विज का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस में बार बार आता है और यूपीएसआई में भी आया था। द्विज। ठीक। अब आपको बताते हैं कि द्विज ब्राह्मण को भी बोलते हैं और द्विज क्षत्रिय को भी बोलते हैं। द्विज एक पक्षी भी है और दांत को भी द्विज बोलते हैं, और चंद्रमा को भी द्विज बोलते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज़। चंद्रमा, कौमा, ब्राह्मण, कौमा, क्षत्रिय, देखिए चंद्रमा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और पक्षी, और आपका दांत। दांत भी द्विज है क्योंकि दांत 2 बार आता है, और जो दूसरी बार आता है वो हमेशा 20 दांत आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और यही याद कर लीजिए, यही से फंस आएगा आप। अब दूसरा है आपका तीर। तीर, तीर एक आप वैसा तीर चलाते हैं हवा में, वो भी तीर होगा। एक बाण, एक किनारा और पास, और एक बोलते नहीं कि तीर जा रहे हैं, पास जा रहे हैं उसके, और एक निकट। निकट यानी पास, और एक सरोवर। तो लिखेंगे हम सरोवर। दूसरे पे लिखेंगे निकट। तीसरे पे लिखेंगे, एक हो गया सरोवर, दूसरा निकट, तीसरा है पास। तीसरा है पास और पास, ये है चौथा बाण। ठीक, तीर को बाण भी बोलते हैं और सरोवर भी बोलते हैं। और निकट यानी किसी बोलते नहीं है कि तीर जा रहे हैं, यानी किसी नदी का किनारा है उसे किनारा भी बोलते हैं। यानी निकट, पास, तीर और किनारा। सॉरी, कैमरा में नहीं आ रहा है। और अब है आपका धनंजय, तो हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तीसरा है धनंजय। ठीक है, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। तो धनंजय का अनेकार्थी शब्द है अर्जुन, एक वृक्ष, और आग, और एक वायु। हम लिखेंगे
वाई, ठीक है। अर्जुन का पर्यायवाची है, और ये अनेकार्थी शब्द लिखा रहे हैं। पर्यायवाची भी हम आपको कराएंगे अगली वीडियो में। तो ये है वाय, ये है एक वृक्ष, एक वृक्ष, ये भी अनेकार्थी शब्द होती है। और तीसरा है आपका धनंजय का पर्यायवाची, तीसरा है आग और एक वायु। आग को भी धनंजय बोलते हैं। आग एक है, काल तो आपका ही होगा, इतने ही लिख लो, आपका इतने ही होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए पहले, या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं बोर्ड साफ करता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है दोस्तों। हम आपको करीबन 50 लिखाएंगे, उसी में आपको अनेकार्थी शब्द फंस जाएगा। और विलोम शब्द की हमने PDF बना ली है, वो भी आपको करा देंगे, ठीक है। जो जो आपका सिलेबस है उसे पूरा कराया जाएगा, और मैं गारंटी देता हूँ 10 डेज की, हिंदी का कोई सा चैप्टर आपको बचेगा नहीं जो आपकी SSC GD में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आपको कराते हैं नग का, यानी नग और नाग दोनों अलग अलग है, नग भी आता है। ये है आपका 5वां, ना सॉरी चौथी, नग। अनेकार्थी शब्द लिखेंगे, ठीक है। इसके अनेक नाम हैं। नग बोलते हैं पहाड़ को, पदार्थ, वृक्ष, जड़, नगीना, रत्न, सूर्य, सांप, यानी सांप को ही नग बोलते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सांप, सांप, नगीना, नगीना, सांप, नगीना, पहाड़, वृक्ष, ठीक है दोस्तों। पहाड़, वृक्ष, आप याद कीजिए, मेरे साथ बोलिए। नग, नग का अनेकार्थी शब्द है सांप, नगीना, पहाड़ और वृक्ष, ठीक है दोस्तों। इसी में से, और ये सूर्य का भी है, यहाँ सूर्य भी लिख दो, सूर्य, ठीक है। सूर्य को भी नग बोलते हैं। एक पदार्थ है और पहाड़ है, पहाड़ तो हमने लिख दिया, यहाँ पदार्थ लिख दो, ठीक है दोस्तों। ये नग का हो गया। अब है पांचवा, पांचवा है, मैं आपको कराता हूँ पुष्कर का। पुष्कर एक जगह भी है, पुष्कर, यहाँ मेला लगता है राजस्थान में, जो ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, वो भी GK में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। पुष्कर, पुष्कर का है, पुष्कर एक तालाब को ही बोलते हैं। आकाश, बाण और कमल, हाथी की जो सूंड है ना, वो आगे का भाग है, उसे भी पुष्कर बोलते हैं। अगला भाग, अगला भाग, ठीक है। मेरे साथ याद कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा, बहुत इजी है, लेकिन पेपर में एक एक नंबर पे पुष्कर में बाण, आकाश भी है, बाण, आकाश, ठीक है, आकाश। और आपका एक जो स्वर्ग को ही पुष्कर बोलते हैं, स्वर्ग, ठीक है। और आपका क्या बचा, और कोई मैं ध्यान कर रहा हूँ, पुष्कर, और कमल को ही बोलते हैं पुष्कर, और बाण तो हो ही गया, और सूर्य तो हमने लिखा ही है, सूर्य नहीं लिखा, सूर्य, आगे बचा हाथी की सूंड का अगला भाग, बाण, आकाश, स्वर्ग, और तलवार को भी पुष्कर बोलते हैं, तलवार,
इसी में से आपको पुष्कर का है तो इसी में से आपको फंसी आएगा, ठीक है। छठवां है, तो दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। कमेंट भी करते रहें। और अब हम लिखाते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में बार बार आता है, सारंग। सारंग 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 का एक दोहा है, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओर। यानी यहाँ पे एक स्त्री है, वो दीपक को लेके जा रही है और सारंग हवा को ही बोलते हैं, तो हवा चली तो उसका जो ऊपर का जो घूंघट है वो हट जाता है, तो स्त्री के घूंघट को भी सारंग बोलते हैं। तो यहाँ लिख दो स्त्री घूंघट, ठीक है। तीसरा स्त्री घूंघट, और मैं सोच रहा हूँ और सारंग यानी सूर्य को भी सारंग बोलते हैं। और मोर यानी मोर जब सर्प को पकड़े हुए है तो जैसे बादल होने लगे तो बोलता है सारंग ले सारंग चली, यानी इसी का कोई दोहा है, आप लोग याद कीजिए अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से मोर सर्प, दिखाई दे रहा है ना, सर्प और आपका हिरण। और हिरण को कौन खाता है, हरिण बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तत्सम शब्द है हिरण का, हरिण, यानी हिरण नहीं बोलेंगे, हरिण बोलेंगे। हरिण हिरण का तत्सम शब्द है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पे हिरण को कौन खाएगा, शेर, ठीक है। शेर, स्त्री, घूंघट, मोर, यानी स्त्री, मेरे साथ बोली, स्त्री, घूंघट, मोर, सूर्य, बादल, महिला, सूर्य, बादल, महिला तो हमने लिख ही दिया। और यहाँ पे सारंग, हम कामदेव को भी सारंग बोलते हैं, कामदेव, भौरा, कमल, हंस, मकराल, हंस, मकराल, यानी मकराल बोलते हैं पपैया को, वो पानी के लिए प्याव प्याव करता है ना, जब बारिश नहीं हो ना तो ये प्याव प्याव करता है, तो इसे याद करना, ये है आपका पपैया। और है आपका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इतना लिखा रहा हूँ, कोयल, कपूर, सुंदर, चंद्रमा, ठीक है। कोयल, कोयल, कपूर, कोयल, कपूर, ठीक है। कामदेव तो हमने लिख ही दिया, नहीं लिखा, कामदेव, मैंने इसलिए इसमें इतना बारीकी से पढ़ा है इसमें, तो इसमें कहीं ना कहीं से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी का ज़्यादातर आता है, यूपी एसआई में भी आया था। और बस इतना ही है, आप याद कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए, सारंग। सारंग का अनेकाति शब्द है, स्त्री, घूंघट, मोर, सर्प, हरिण, और शेर, सूर्य, बादल, हंस, मकराल, कोयल, कपूर, कामदेव, ठीक है दोस्तों। आप याद कैसे करोगे, आपने सर वो आप बोल रहे होंगे कि सर आपने लिखा तो दिया, याद कैसे करेंगे। देखो, याद करने के लिए जैसे सारंग है, तो मैंने तो सोचा था यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है। मोर है, मोर को सरप खाएगा, और यहाँ मेढक और आएगा, ठीक है। मेढक, मेढक नहीं लिखा है शायद, मेढक दूसरे का है, यानी चातक सिंह, चातक और है, यहाँ भौरा लिखा है, भौरा और लिखते हैं, भौरा भी है इसी का, भौरा, बस। यानी स्त्री, स्त्री वो ओढ़ के जा रही थी, दीपक, दीपक बन गया, तो यानी हवा, हवा कहाँ है, हवा नहीं लिखा, ठीक है, हवा,
घूंघट करके जा रही थी तो दीपक बुझ जाता है। तो ये 3 तो ये हो गए आपके। बादल, बादल छा गया। सूर्य यानी शेर ने हिरण को खा लिया। ठीक है, ऐसे ही आप याद कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए। स्त्री, घूंघट, मोर, सर्प, हरण, शेर, सूर्य, बादल, हंस, मकराल, मकराल बोलते हैं आप पपैया को। ठीक है, कोयल, कपूर, कामदेव, भौरा, हवा। एक और रह गया, सुंदर। बोलते नहीं, कोई सुंदर सुंदर स्त्री हो या पुरुष हो तो उसे सारंगी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, आज हम आपको एक और कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको और कराएंगे। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही वही कराएंगे। ठीक है, फालतू का नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, हम आपको वो कंटेंट देंगे जो आज तक आपने पढ़ा तो है लेकिन आपको किसी ने रिवाइज नहीं करवाया। आप बहुत तेज हो पढ़ने में, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करते हो, इसलिए आपकी वीकनेस है। तो थोड़ा आप हमारा सहयोग रहेगा और आप भी सहयोग कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम आपको अब कराते हैं हरि का, यानी हरि भी वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, हरि, हरि किसको और बोलते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं छठ में हरि। ठीक है दोस्तों, हरि, हरि किसको और बोलते हैं, विष्णु जी को, विष्णु भगवान को हरि बोलते हैं। हरि, बंदर, सिंह, सूर्य, यानी सूर्य अभी तक हमने आपको इतने कराए हैं, इसमें सूर्य कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, तो हरि का हम लिखाते हैं आपको, विष्णु, बंदर, सिंह, सूर्य, यमराज को भी हरि बोलते हैं। ठीक है, किरण, पर्वत, बाय, कोयल, ना कोयला, सॉरी, कोयला, मेढक और घोड़ा, चंद्रमा और सर्प और इंद्र को भी हरि बोलते हैं क्योंकि वो बारिश कराता है। ठीक है, बना लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं विष्णु, विष्णु और दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं बंदर, बंदर, सिंह यानी शेर। ठीक, यहाँ लिखते हैं। दोस्तों आपको साफ दिखाई दे रहा है ना, कमेंट करते रहिए और मेरे साथ बोलिए, आपको भी याद होगा। ये बहुत इजी है लेकिन एक एक नंबर आपके लिए बहुत कीमती है। आपकी एसएससी जीडी में सिलेबस थोड़ा कम हो गया है, तो यानी 100 क्वेश्चन आते थे पहले, अब 80 हो गए हैं और पूर्णांक आपका 1 से 60 का है। तो दोस्तों उसी के हिसाब से आप मेहनत कीजिए। तो हम आपको कराते हैं सूर्य, कोमा यमराज, सूर्य, विष्णु, बंदर, सिंह, सूर्य, यमराज, यमराज को भी, और इंद्र। ठीक है, इंद्र। अब क्या बचा आपका, कोयला, मेढक, घोड़ा, कोयला, मेढक, चंद्रमा। देखिए ये आपका ये क्वेश्चन है, ये मेढक है, मेढक में ना कोई बिंदी लगती है ना कोई कुछ। ठीक है, मेढक, चंद्रमा, ये वर्तनी में आता है, चंद्रमा, मेढक, चंद्रमा। अब क्या बचा आपका, सर्प, सर्प को भी हम हरि बोलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हरि का पर्यावाची अनेकार्थी शब्द है विष्णु, बंदर, सिंह, सूर्य, यमराज, इंद्र, कोयला, मेढक, चंद्रमा, सर्प। बस इसी में से आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आपको क्लास को विराम देते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।